Hello children, class 4 Marigold and teacher's corner is right here with another story, Alice in Wonderland. Alice in Wonderland, Wonderland means a land full of adventures. एक ऐसी जगह जो अद्भुत हो, अनोखी हो, आश्चर्य लोक, उस आश्चर्य लोक में एलिस का पहुंच जाना। और ये है रैबिट। अब ये रैबिट को फॉलो कर रही है, इसका पीछा कर रही है, क्योंकि ये जो रैबिट है ये डिफरेंट है, क्योंकि इसके पास एक तो ये बिग वॉच है और ये पॉकेट में रखी हुई है, और इसने ये रेड वेस्ट कोट पहना हुआ है। वेस्ट कोट वास्कट जिसे कहते हैं, वेस्ट यानी कमर तक का जो कोट होता है और जो कोट के अंदर पहना जाता है, तो रेड वेस्ट कोट पहना हुआ है। और इसकी नज़र पीछे एलिस पर भी है, और चित्र को पूरा देखें तो ये दौड़ रहा है और एलिस इसको फॉलो कर रही है, इसके पीछे पीछे जा रही है। और यहाँ एक बिग होल है, उस पे उसने पॉप अप डाउन जंप कर दिया नीचे को, तो एलिस ने भी पीछे से जंप कर दिया। तो अब ये एलिस, ये देखिए यहाँ पर ये विंडो से देख रही है और एक वंडरलैंड पर पहुंच गई है। एलिस इन वंडरलैंड, एलिस आश्चर्य लोक में। वन डे एलिस वॉज lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस किसी पेड़ के नीचे लेटकर अपनी बहन को स्टोरी पढ़ते हुए सुन रही थी। Suddenly she saw a white rabbit scamper by. अचानक उसने एक व्हाइट रैबिट को वहां से हड़बड़ी में जाते हुए देखा। ही हैड पिंक आइज, उसकी पिंक आइज गुलाबी आंखें थी, एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, और नीला कोट पहने हुए था। ही टुक आउट a big watch from his waistcoat pocket, and as he hurried away he said, "Oh dear, I will be too late." He took out a big watch, एक बड़ी सी वॉच घड़ी उसने निकाली अपनी वेस्ट कोट की पॉकेट से, अपनी वास्कट की पॉकेट से, जेब से एक बड़ी घड़ी निकाली। एंड एज ही हरीड अवे, जैसे वो आगे को बढ़ रहा था, ही सेड, ओ डियर, अरे आई विल बी टू लेट, मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा, मुझे तो बहुत देर हो जाएगी। सी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। उसने सोचा कि कुछ न कुछ बहुत भिन्न है इस रैबिट के बारे में, यानी कि यह रैबिट अन्य से जरूर थोड़ा भिन्न है, अलग है। तो एलिस ने सोचा जरूर ही यह कुछ अद्भुत है। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता था। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, इसने लाल वास्कट पहनी थी। एंड इट कैरीड ए वॉच, और ये तो एक वॉच भी धारण किए हुए था, मतलब एक वॉच भी इसके पास थी। एलिस वंडर्ड, एलिस आश्चर्य करते हुए बोली, ए टॉकिंग रैबिट, बात करने वाला रैबिट, ए रैबिट हु वियर्स ए वेस्ट कोट, एक रैबिट जो वेस्ट कोट पहनता है, वास्कट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, एलिस उत्सुकता में अधीर होती जा रही थी, जिज्ञासा उसके अंदर भरी पड़ी थी। एंड सी फॉलोड द व्हाइट रैबिट, और उसने व्हाइट रैबिट को फॉलो करना शुरू कर दिया, मतलब व्हाइट रैबिट के पीछे पीछे चलने लगी। तो ये है व्हाइट रैबिट, देखिए इसकी पिंक आइज हैं, वेस्ट कोट पहना हुआ है, वेस्ट कोट वास्कट, एक
स्मॉल कोट होता है, छोटा कोट होता है, वेस्ट तक आता है जो, यानी कि कमर तक आता है। और ये ब्लू कोट पहना हुआ, नीला कोट पहना हुआ है। और इसके पास तो एक वॉच भी है, बड़ी सी बिग वॉच है। और एलिस इसको फॉलो कर रही है और इसे मालूम है, जब इसने घड़ी को देखा, अरे इट विल बी टू लेट, मुझे बहुत देर हो जाएगी। अम्ब्रेला पकड़े हुए हैं और बहुत ही नटखट यह रैबिट लग रहा है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। रैबिट ने दौड़ना शुरू कर दिया और एलिस उसके पीछे पीछे चलने लगी। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। एक बड़े से रैबिट होल में, यानी कि रैबिट के बिल में उसने अचानक कूद मार दी। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू। एलिस ने भी रैबिट होल में जंप कर दिया, कूद मार दी। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। रैबिट उस रैबिट होल में नीचे नीचे और नीचे और नीचे जाता रहा। एलिस सेड अलाउड। एलिस जोर से बोली, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूं? हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने नीचे आ गई हूं? आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं जरूर सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन के बीच वाले हिस्से में पहुंच गई हूं। ये देखिए, एलिस रैबिट होल में जंप कर दिया उस रैबिट के पीछे पीछे, और नीचे और नीचे और नीचे जाती जा रही है। शी वंडर्ड, विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। वो आश्चर्य करते हुए बोली, विल आई स्लिप थ्रू, क्या मैं फिसल कर पहुंच जाऊंगी? द अर्थ, पृथ्वी के अदर साइड, दूसरी तरफ, क्या मैं फिसल कर पृथ्वी के दूसरी तरफ तो नहीं निकल जाऊंगी? थम थम की आवाज आई। एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। सूखी पत्तियों के ढेर में एलिस लैंड कर गई, पहुंच गई। सी लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, क्विकली, जल्दी में, एंड सडनली सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन, और अचानक उसने व्हाइट रैबिट को दोबारा से देखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, यह इतना कहते हुए डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। ओ माई ईयर्स एंड विस्कस, मतलब हे भगवान, हाउ लेट इट इज गेटिंग, मुझे कितनी देर होती जा रही है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस खड़ी हुई और उसने एक लगभग 15 इंच ऊंचा एक दरवाजा, छोटा दरवाजा देखा। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, यह इतना छोटा था कि यह उससे अंदर नहीं घुस सकती थी। सी सॉ अ ग्लास टेबल विद ए गोल्डन की ऑन इट, तब उसने वहां एक ग्लास का, कांच का टेबल देखा, मेज देखी, जिसमें एक गोल्डन की, सोने की चाबी थी। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने उस गोल्डन की को उस ताले पर इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। एंड टू हर डिलाइट, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रखा, इट फिटेड, और ये इसमें जाके फिट हो गया, वो चाबी उस लॉक में फिट हो गई। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने दरवाजा खोला, एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन, और सबसे प्यारे उस गार्डन की तरफ देखा। सी हैड एवर सीन, जैसा उसने कभी नहीं देखा था।
मतलब एक ऐसा गार्डन जो उसने कभी पहले नहीं देखा था, ऐसा गार्डन उसने देखा। How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. Beds of bright flowers, चमकीले फूलों का बिस्तर, and those cool fountains, और वो ठंडे ठंडे फवारे। तो इन सब की चाह उसमें इतनी तेजी से आ रही थी कि कैसे इन सब सुंदर फूलों के बिस्तरे पर और इस कूल फाउंटेन तक वो कैसे पहुंची। बट सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। लेकिन वो तो इस डोरवे से, इस दरवाजे से अपना हेड, अपना सिर भी बाहर नहीं निकाल सकती थी। ओ हाउ आई विश, अरे मैं चाहती हूं, मेरी ख्वाहिश है, आई कुड बिकम स्मॉलर, मैं छोटी हो जाऊं। सी एक्सक्लेम्ड लाउडली, जोर से वह अपने मन में कहने लगी कि काश मैं बहुत छोटी हो जाती। तो ये स्टोरी है एडाप्टेड फ्रॉम द एलिस इन वंडरलैंड, लुइस कैरोल के द्वारा लिखी गई कहानी है एलिस इन वंडरलैंड। तो इसमें से कुछ शब्द आए, स्कैम्पर, जल्दी में, हड़बड़ी में जाना, हरीड, ये भी जल्दबाजी में चलना, पॉप्ड माने झांकना भी होता है, पॉप्ड माने नीचे कूदना, डिसअपियर्ड, गायब हो गए, विस्कर्स, मूंछें। तो इस वीडियो को बहुत गौर से और ध्यान से देखना है और सुनना है, ताकि अगले अंक में हमने क्या सीखा ये जान सकें।